आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 18 फरवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। सीधी में दर्दनाक बस हादसे के बाद परिवहन विभाग सख्त हो गया है। सोशल मीडिया पर परिवहन विभाग के सख्त होने पर क्षणिक सख्ती का उलाहना भी लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। इधर परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यात्री बसों के प्रभावी और सुव्यवस्थित संचालन के लिए प्रदेश व्यापी अभियान चलाने के निर्देश अपर मुख्य सचिव परिवहन को दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया जाए। परिवहन मंत्री ने बताया कि प्रदेश स्तर पर चलाए जाने वाले 7 दिवसीय अभियान में संचालित यात्री वाहनों के परमिट की वैधता, बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट से भिन्न मार्ग पर चलने वाले यात्री वाहन, क्षमता से अधिक सवारी ले जाने वाले, भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में चलने वाली यात्री बसों की छतों पर सामान ले जाने, बीमा एवं टैक्स संबंधी प्रपत्रों की जांच की जाएगी। इनमें से कोई भी कमी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि यात्री वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की एक वजह वाहनों का निर्धारित गति से अधिक रफ्तार से चलना भी है। यात्री बस के ड्राइवर कंडक्टर अधिक सवारियों के लोभ में तेज गति से वाहन दौड़ाते हैं, जिससे वाहनों की तेज गति अधिक सवारियों के लोभ में दुर्घटना का कारण बनती है। उन्होंने कहा कि इस पर अंकुश लगाने के लिए यात्री बसों में स्पीड गवर्नर लगाए जाने के संबंध में पूर्व में निर्देशित किया गया था। परिवहन मंत्री ने कहा कि यात्री बसों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए मैं स्वयं भी सड़कों पर बसों का औचक निरीक्षण करूंगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर बस मालिक के साथ संबंधित परिवहन अधिकारी के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी के जिला परिवहन अधिकारी और रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के कई अफसरों को सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री ने सीधी के सादर पाटन गांव के पास मंगलवार को हुई भीषण बस दुर्घटना के अगले दिन यह कार्रवाई की है। बुधवार रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने दुर्घटना पर शोक जताने के साथ अधिकारियों के खिलाफ को सस्पेंड करने का ऐलान किया। सीएम शिवराज ने रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के जीएम और एजीएम सहित सीधी के आरटीओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। वहीं नहर में घायलों के बचाव कार्य में लगे शिवरानी और सत्येंद्र शर्मा तथा पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत करने की बात कही। सीएम ने कहा कि शिवानी और सत्येंद्र को 5-5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार को कांग्रेस की मीटिंग में बड़ा हंगामा हो गया। प्रदेश कार्यालय में मीटिंग के दौरान ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और हालत हाथापाई तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि 2 अलग-अलग गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच पहले बहस हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में यह मीटिंग 20 फरवरी को भोपाल बंद की रणनीति को लेकर बुलाई गई थी। इसमें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी मौजूद थे। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों को अलग-अलग क्षेत्र बांटे जा रहे थे। इस दौरान 2 अलग-अलग गुटों के कार्यकर्ता अपने इलाके में दूसरे को बंद की जिम्मेदारी देने को लेकर आक्रोश जताने लगे। इसी बात पर विवाद शुरू हुआ और कुछ ही देर में हाथापाई शुरू हो गई। मीटिंग में मौजूद लोगों ने उन्हें बड़ी मुश्किल से शांत किया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पार्टी के नेता इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। कोरोना काल में घरेलू हिंसा बढ़ी है। यह वृद्धि पिछले 10 सालों के मुकाबले सबसे रिकॉर्ड पर है। इसमें से 7% मामलों में तलाक की दर में वृद्धि हुई है। इसके पीछे कारण यह है कि आजकल का युवा शादी के बाद की जिम्मेदारियों से बच रहा है। वहीं आजाद संबंध बनाने का ख्याल रखते हैं, जबकि धर्म के अनुसार परिवार के बगैर जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता है और आजाद संबंध समाज की नैतिकता को पतन की ओर ले जा रहा है। यह कहना है जमाल इस्लामी हिंद महिला विंग की सचिव तलत खानम का। गुरुवार को एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने यह बात कही। उन्होंने बताया कि परिवार समाज का बुनियादी निर्माणकारी ब्लॉक और सभ्यता की नींव है। इसलिए परिवारों को बचाने और घरों को मजबूत बनाने के लिए जागरूकता लाना आवश्यक है। लोगों को वैवाहिक संस्था के बाहर खुशी तलाशने जैसे खतरों से सावधान करने और बुजुर्गों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए महिला विंग ने बीड़ा उठाया है। उन्होंने आगे बताया कि इसके लिए जमीनी स्तर पर सर्वे किया जाएगा।
परामर्श केंद्र में जाकर परिवारों को टूटने से बचाया जाएगा। इसके लिए कॉर्नर मीटिंग, अंतर धार्मिक संवाद, अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार, वकीलों, परिवार परामर्शदाताओं और प्रशिक्षकों के साथ पैनल डिस्कशन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। परिवार की मूल स्थिति को बहाल करना और इसे उचित दिशा देना ही इस महिला विंग की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए मजबूत परिवार मजबूत समाज नाम से अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में पर्यटन के प्रोत्साहन और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में अब पर्यटन विभाग एक और नवाचार करने जा रहा है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के होटलों में पर्यटकों को अब आयुर्वेदिक उपचार की सुविधा भी मिलेगी। प्रदेश में वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम और MS रामैया ग्रुप बेंगलुरु के सहयोग से पर्यटन निगम की इकाइयों में वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने का उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ साथ भारतीय आयुर्वेद उपचार पद्धति का प्रचार प्रसार करना भी है। इसके तहत पंचकर्म, कायाकल्प और प्रमाणित केरल आयुर्वेद उपचार आदि आते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन की होटलों में वेलनेस सेंटर्स स्थापित होने से इनमें ठहरने वाले पर्यटकों के साथ साथ भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। सीधी बस हादसे को 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। 3 परिवारों के आंसू अब भी नहीं थम रहे। बच्चों की तलाश में सीधी से रीवा जिले पहुंच गए, पर इंतजार खत्म नहीं हो रहा। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में 3 पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। रोते बिलखते परिजनों ने सीएम से कहा, हमारे बच्चों को ढूंढवा दीजिए, अब और इंतजार नहीं होता। इधर तीनों की तलाश के लिए जबलपुर से SDRF की एक टीम पहुंची है। जबलपुर से सेना भी बुला ली गई है। सेना के जवान लापता युवकों को छुइया पहाड़ी में बनी नहर की करीब 4 किलोमीटर लंबी सुरंग में तलाशेंगे। जवान ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ सुरंग में उतरेंगे। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रदेश के बड़े ऑयल कारोबारी और बैतूल से कांग्रेस विधायक निलय डागा के घर, तेल फैक्ट्री, स्कूल समेत 15 ठिकानों पर आयकर की टीम ने छापा मारा है। भोपाल और सतना रीजन की आयकर विभाग की टीमों ने सतना और बैतूल और महाराष्ट्र में एक साथ सुबह 5 बजे कार्रवाई की। कार्रवाई में शामिल आयकर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान के मुताबिक 2 से 3 दिन तक कार्रवाई चल सकती है। बताया जाता है कि निलय डागा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के करीबी हैं। कार्रवाई के दौरान विधायक निलय डागा घर पर ही थे। टीम ने परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल जब्त कर लिए हैं। टीमें विधायक के ठिकानों से मिले दस्तावेज को खंगाल रही हैं। विभाग को बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की सूचना मिली थी। आयकर की कार्रवाई से फैक्ट्री संचालक के करीबियों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल फैक्ट्री प्रबंधन ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। प्रदेश में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित हॉस्टल और आश्रम 22 फरवरी से खुल जाएंगे। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग ने आदेश जारी कर दिए। इसके अनुसार कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड, महाविद्यालयीन स्तर की आवासीय संस्था, छात्रावास और आश्रम आदि को शिक्षा सत्र 2020-21 में शेष समय के लिए आरंभ किए जा रहे हैं। इससे संबंधित विद्यार्थी और कर्मचारियों को कोविड-19 से बचाव के लिए मध्य प्रदेश और भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रदेश में लॉकडाउन होने के बाद से ही सभी हॉस्टल को बंद कर दिया गया था। इसके तहत ही जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने भी स्कूलों में संचालित सभी हॉस्टल बंद कर दिए थे। अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल के अंत में प्रारंभ हो रही हैं। ऐसे में बच्चों की सुविधा के लिए हॉस्टल खोलने का निर्णय लिया गया है। भोपाल में जनजातीय कार्य विभाग के करीब 50 हॉस्टल हैं। इनमें कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड, महाविद्यालयीन स्तर के करीब 1100 छात्रों ने एडमिशन लिया है। छात्रावास के साथ ही खेल मैदान में ओपन करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में 3 फरवरी को बैठक हुई थी। उसी के निर्देशानुसार नई गाइडलाइन जारी की गई है।
हॉस्टल खोलने को लेकर आज इसकी गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बृहस्पतिवार 18 फरवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 19 फरवरी 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते ही हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services, sub-inspector, bank, SSC, railway and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, to clear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो यूट्यूब आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो यूट्यूब खोलिए, अदरवाइज़ गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE यूट्यूब। आप सर्च करिए। यूट्यूब सर्च जैसे ही आप करते हैं तो यूट्यूब आपके सामने ये youtube.com खुल जाता है। यूट्यूब को आप खोलिए। यूट्यूब खोलने के उपरांत आप यूट्यूब में साइन इन कर लीजिए। यूट्यूब में आपको साइन इन करना होगा। यूट्यूब में आप साइन इन करते हैं, जैसे ही आप यूट्यूब में अगर साइन इन करते हैं तो यूट्यूब में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE, ये LIMTY KHARE आपने टाइप किया। ये देखिए आपको नोटिफिकेशन आप चाहें तो अलाउ करें, चाहे तो ये आ गया। अब आप इसको आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं कितने सारे वीडियोस, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोस इसमें डले हुए हैं।
अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। इस सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इस सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड, ये अब लाल नहीं रह गया। इसके बाजू में आप देखिए घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज, नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिमटी खरे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे। और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से काम करेगा। ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद आपको अभी वीडियोस प्ले जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको ये देखिए होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोस यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको, हास्य, मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहाँ देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस, कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। लिमटी की लालटेन, यहाँ आप लिमटी की लालटेन भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वीडियोस में अगर आप जाते हैं, सबसे पहले तो होम में जाएंगे, 4-5 जो करंट वीडियोस आपको वो दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसके वीडियोस में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोस एक लाइन से आपको सारे वीडियोस दिखना